आईटी नियम 2023 का निरस्तीकरण चर्चा में क्यों? हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 को रद्द कर दिया है, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) स्थापित करने का अधिकार देता था। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19 AG व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन होता है। संशोधन नियम 2023 में फेक न्यूज की परिभाषा अस्पष्ट बनी हुई है, जिसमें स्पष्टता और सटीकता का अभाव है। कानूनी रूप से स्थापित सत्य के अधिकार के अभाव में राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं है कि नागरिकों को केवल वही जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिसे फैक्ट चेक यूनिट (FCU) द्वारा सटीक माना गया हो। इसके अतिरिक्त ये उपाय अनुपातिकता के मानक को पूरा करने में विफल रहे हैं। फेक न्यूज। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में फेक न्यूज के कुल 1527 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 214% की वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2019 में 486 मामले और वर्ष 2018 में 280 मामले दर्ज किए गए थे। PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने नवंबर 2019 में अपनी स्थापना के बाद से फेक न्यूज के 1160 मामलों को खारिज किया है। फैक्ट चेक यूनिट (FCU) भारत सरकार से संबंधित फेक न्यूज के प्रसार को रोकने और उसका समाधान करने के लिए एक आधिकारिक निकाय है। इसकी प्राथमिक कार्य तथ्यों की पहचान करना और उनका सत्यापन करना तथा सार्वजनिक संवाद में सटीक जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करना है। अप्रैल 2023 में MEITY ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन करके फैक्ट चेक यूनिट (FCU) की स्थापना की थी। मार्च 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट (FCU) की स्थापना पर रोक लगा दी। सरकार ने FCU का पक्ष लिया क्योंकि इसका उद्देश्य फेक न्यूज के प्रसार को रोकना है और यह फेक न्यूज से निपटने के लिए सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय है। FCU द्वारा संबंधित विषय वस्तु पर निर्णय लिया जाएगा तथा इसके निर्देशों का अनुपालन करने में मध्यस्थों की विफलता के परिणामस्वरूप IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत सुरक्षित हार्बर प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। इस नियम ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2011 को प्रतिस्थापित किया है। मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर विनियमन, गोपनीयता संबंधी नीतियां और उपयोगकर्ता समझौता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। मध्यस्थों को अश्लील, अपमानजनक या भ्रामक जानकारी सहित गैरकानूनी सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए मध्यस्थों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। इन मध्यस्थों को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, जिसमें शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाइयों का विवरण शामिल होगा। मध्यस्थों को शिकायतों की प्राप्ति 24 घंटे के भीतर स्वीकार करनी होगी और 15 दिनों के अंदर उनका समाधान करना होगा। ऐसी शिकायतें जो गोपनीयता का उल्लंघन करती हैं या हानिकारक सामग्री को शामिल करती हैं, उन्हें 72 घंटे के अंदर संबोधित किया जाना चाहिए। समाचार और ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशकों को आचार संहिता का पालन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित सामग्री से भारत की संप्रभुता के साथ किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन न हो। ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों को धन निकासी, जीत और उपयोगकर्ता पहचान सत्यापन से संबंधित विस्तृत नीतियां प्रदान करनी होंगी।
वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेम को नियामक निकाय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। नोट: मध्यस्थ निवारण ऐसी संस्थाएं हैं जो इंटरनेट पर सामग्री या सेवाओं के प्रसारण या होस्टिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। ये उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य करती हैं, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान संभव होता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, ई-कॉमर्स वेबसाइटें जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, सर्च इंजन जैसे गूगल, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, क्लाउड सेवा प्रदाता आदि। प्रमुख मध्यस्थ: इन्हें व्यापक उपयोगकर्ता आधार और सार्वजनिक संवाद पर अधिक प्रभाव के आधार पर परिभाषित किया जाता है। IT नियम 2021 के तहत भारत में 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता वाले मध्यस्थों को प्रमुख मध्यस्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपनी व्यापक पहुंच के कारण इन्हें अतिरिक्त नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। संशोधित IT नियम 2023 से संबंधित प्रमुख चिंताएं: सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। माना जाता है कि इन नियमों द्वारा सरकार को फेक या भ्रामक सामग्री को हटाने का निर्देश देने में सक्षम बनाकर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। स्पष्टता का अभाव: फेक या भ्रामक शब्दों को अभी भी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। इससे इनकी मनमाने ढंग से व्याख्या तथा परिवर्तन के बारे में चिंता उत्पन्न होती है। कंटेंट निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव: कंटेंट निर्माता सरकार की ओर से होने वाले नकारात्मक प्रभाव से डर से स्वयं पर सेंसरशिप लगा सकते हैं, जिससे रचनात्मकता और खुले संवाद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नागरिक निगरानी का अभाव: FCU द्वारा किए गए निर्णयों के लिए स्पष्ट और स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के अभाव से अनियंत्रित प्राधिकार तथा सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। आगे की राय: स्वतंत्र निगरानी को सुदृढ़ बनाना। FCU के संचालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना करना, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और सरकारी हस्तक्षेप की संभावनाओं को कम करना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा तंत्र: FCU द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए मजबूत न्यायिक समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए, जिससे व्यक्तियों और संगठनों को निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से सामग्री हटाने के आदेशों को चुनौती देने का अवसर मिल सके। डिजिटल अधिकार संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। डिजिटल अधिकार संरक्षण उपायों को व्यापक कानूनी ढांचे के साथ एकीकृत करने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल संचार के संदर्भ में विनियमन से उपयोगकर्ता अधिकार मजबूत हो सके। धन्यवाद।